हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ किसी का भी नाम लेकर अपने लिए एक नंबर चुनना है। आप चाहें तो किसी फ्लावर को भी अपने लिए चुन सकते हैं। हम देखने वाले हैं जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस और कलेक्टिव है, तो जब भी वीडियो आपके सामने आती है तब आपसे रेजोनेट होती है। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ आप इसे क्लेम ज़रूर किया कीजिए। रीडिंग बिल्कुल जनरल है, इस बात का पूरा ख्याल आपको रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एक हाइप ज़रूर करना एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। 3 बार उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। उसके बाद इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हो सके। सो पाइल नंबर 1, इस समय आपके पार्टनर के दिमाग में जो थॉट आ रहे हैं, यानी कि दिमाग में जो विचारों का एक बहुत ही बड़ा सैलाब सा उमड़ रहा है, जिसकी मुख्य दूरी सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। टैरो कार्ड के अनुसार उनकी जो प्रेजेंट या फिर मानसिक स्थिति है वो पूरी तरीके से आपके इर्द गिर्द घूम रही है। वो अपने रोज़मर्रा कामों में भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो अपने उन कामों में अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। खुद को बहुत मुश्किल से अपने कामों में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो सारा ध्यान है बार बार आपकी तरफ ही खिंच रहा है। यहाँ द लवर्स की ऊर्जा बहुत ही प्रबल है, जो दर्शाती है कि वो इस वक्त आपके साथ बिताए गए एक एक पल का मानसिक रूप से ध्यान कर रहे हैं। उनके दिमाग में पुरानी यादें किसी फिल्म की रील की तरह चलती हुई दिखाई दे रही हैं। वो उन दिनों को याद कर रहे हैं जब आप दोनों पहली बार मिले थे या जब आपने उनसे कोई ख़ास बात कही थी। इस समय वो एक अजीब से आकर्षण और एक अजीब से खिंचाव को अनुभव कर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके और उनके बीच का ये रिश्ता कोई सामान्य या फिर इत्तेफाकन हुआ जुड़ा रिश्ता नहीं है। उनके अंतर मन से ये आवाज़ आ रही है कि आप दोनों का मिलन पहले से तय था और यह एक कॉस्मिक या फिर दैनिक भाग्य द्वारा तय किया गया एक कनेक्शन है। उनके विचारों में एक गहरी बेचैनी भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये बेचैनी नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये प्यार की अधिकता के कारण है। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। वो इस बात को लेकर बेहद गंभीर हो रहे हैं कि आपके बिना उनका जो जीवन है वो कितना नीरस या फिर कितना खाली खाली सा लगता है उन्हें। वो आपके वजूद की अहमियत को अब बहुत गहराई के साथ में स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस वक्त उनकी जो ऊर्जा है एक ऐसे प्रेमी की तरह है जो पूरी तरह से आपके प्रभाव में, वह आपके स्वभाव, आपकी सौम्यता और आपके बात करने के तरीके के बारे में सोचकर अंदर ही अंदर मुस्कुराता रहता है। उनके दिल का जो तापमान है इस वक्त पूरी तरह से आपके प्रति उमड़ रहा है। उनका जो प्यार है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए इस वक्त बह रहा है। जहाँ तक उनकी भावनाओं का सवाल है, उनकी फीलिंग्स की बात है, तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ साफ दिखाता है कि उनके दिल में आपके लिए एक बेहद शुद्ध और पवित्र प्रेम है। वो आपको केवल एक विकल्प या साधारण इंसान के रूप में नहीं, साधारण पार्टनर के रूप में नहीं देखते। उनके लिए आप उनके जीवन का वो हिस्सा बन चुके हैं जिसके बिना वो अपनी पूर्णता या फिर अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो इस समय आपके प्रति एक बहुत बड़ा भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। एक बहुत ही गहरा लगाव इस व्यक्ति को आपके साथ में महसूस हो रहा है।
उन्हें लगता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ़ आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो उनके अनकहे शब्दों को भी समझ लेते हैं, आपके बिना कहे चीज़ों को भी समझ लेते हैं। आपकी समझदारी और आपका उनके प्रति जो निस्वार्थ प्रेम है, जिसमें किसी भी तरीके का कोई दिखावा नहीं है, कोई छल कपट नहीं है और आप बिना किसी स्वार्थ के उनसे प्यार करते हैं, वो चीज़ भी उन्हें गहराई के साथ में नज़र आती है। वो उसके लिए मन ही मन इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आभारी होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं, क्योंकि आप जैसा इंसान उन्हें इतना ज़्यादा प्यार करता है। इस गहरी मोहब्बत के साथ-साथ उनके दिल के किसी कोने में आपको खो देने का एक जो अनजाना सा डर होता है, वो भी बैठा हुआ है। कहीं न कहीं उन्हें ये डर रहता है कि वो आपको किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से खो ना दें। वो इस बात को सोचकर भी सिहर जाते हैं कि अगर आप उनके जीवन से चले गए, अगर आप उनकी लाइफ से दूर हो गए, तो वो क्या करेंगे लाइफ में। ये डर उन्हें आपके और करीब लाने का काम कर रहा है और उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो भावनाएं हैं आपको लेकर, वो और भी ज़्यादा तीव्र यहाँ दिखा रही हैं मुझे कि वो आपकी तरफ कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। वो आपके साथ एक ऐसी आत्मीयता महसूस करते हैं, एक ऐसा कनेक्शन आपके साथ में फ़ील करते हैं, जो उन्होंने आज तक किसी और के साथ महसूस नहीं किया। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें एक अजीब-सा सुकून और शांति मिलती है। आपकी आवाज़ या फिर आपकी यादें उनके लिए एक हीलिंग थेरेपी का काम करती हैं। जब भी वो आपको याद करते हैं या आपके बारे में सोचते हैं, तो उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून इन्हें मिलता है, जो उनके लिए एक हीलिंग थेरेपी की तरह होता है, जो उनके तनाव को पल भर में दूर कर देता है। ये व्यक्ति आपके प्रति शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर अत्यधिक आकर्षित और बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रवाहित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपकी आँखों, आपकी मुस्कुराहट और आपके उठने-बैठने के जो अंदाज़ को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस समय। उनके दिल की हर एक धड़कन इस वक्त सिर्फ़ यही कह रही है कि उन्हें आपके जैसा पार्टनर दोबारा कभी नहीं मिलेगा लाइफ़ में। कार्ड्स की जो गहराई है, कार्ड्स की जो एनर्जी है, वो यहाँ निकल के आती है 3 ऑफ वर्ड्स की और इसकी जो ऊर्जा है वो ये दिखाई देती है कि जो कुछ छुपे हुए ज़ख्मों और या फिर जो कुछ भी पछतावा है, वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अतीत में आप दोनों के बीच में जो भी गलतफ़हमियाँ हुई हैं या जो कुछ भी लड़ाई झगड़े दूरियां आई थीं, उसका दर्द आज भी उनके सीने में कहीं ना कहीं ज़िंदा है। वो इस वक्त उन लम्हों को याद करके बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, जब उन्होंने अनजाने में या गुस्से में आकर आपका दिल उन्होंने दुखाया था। वो अपनी उन कड़वी बातों या फिर अपने उस रूखे व्यवहार के लिए खुद को दोषी मान रहे हैं। उनके मन में ये तीव्र इच्छा है कि काश वो समय को पीछे मोड़ पाते, समय को पीछे छोड़ पाते या फिर जो कुछ भी हुआ उन सारी चीज़ों को वो पीछे छोड़ पाते और उन चीज़ों को ठीक कर पाते। ये सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ क्लेम करना, कमेंट में हर हर महादेव लिख के वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। 3 बार उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। उसके बाद इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हो सके। पाइल नंबर 2, आप यहाँ जिस पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, इस व्यक्ति के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो इस वक्त मुझे थोड़ी गंभीर दिखाई दे रही हैं। यानी कि पाइल 2 चुनने वालों के जो पार्टनर की वर्तमान ऊर्जा है, जो प्रेजेंट ऊर्जा है, वो थोड़ी सी अलग और थोड़ी
बेहद ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रही है। इस वक्त उनके कार्ड्स में द हर्मिट की ऊर्जा सबसे ऊपर आई है और इसका मतलब है कि वो इस समय बाहरी दुनिया से थोड़ा कटकर एकांत में बैठकर बहुत ही गहरा आत्मनिरीक्षण और मंथन कर रहे हैं। वो इस वक्त किसी उतावलेपन में नहीं है, बल्कि उनका जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा शांत और दार्शनिक मोड में चल रहा है। वो आपके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन उनका जो सोचना है वो केवल यादों तक ही सीमित नहीं है। वो इस रिश्ते को भूतकाल या वर्तमान और सबसे बढ़कर उनके भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा बारीकी से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो इस वक्त इस समय ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जीवन में, उनकी लाइफ में असल में क्या मायने रखता है। उनके लिए सबसे ज़्यादा इस लाइफ में क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा ख़ास है। इस समय वो ये समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस आत्म-मंथन के दौरान उन्हें बार-बार यही एहसास हो रहा है कि तमाम उलझनों और परेशानियों के बावजूद भी आपके प्रति उनका जो झुकाव है और जो जुड़ाव है, वो उनके जीवन का सबसे खूबसूरत और सबसे सच्चा हिस्सा है। यहाँ 4 ऑफ वर्ड्स की एनर्जी है जो कि रिप्रेजेंट करती है, जो मानसिक थकान को दर्शाता है। ऐसा लगता है कि उनके जीवन में इस वक्त काम, करियर या परिवार की ज़िम्मेदारियों का बहुत बड़ा बोझ उनके ऊपर बना हुआ है और इन चीज़ों की वजह से वो अपने आप को थोड़ा थका हुआ या फिर थोड़ा डिप्रेशन में महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि सारी ज़िम्मेदारियों का बोझ उनके ऊपर आ गया है। इस मानसिक तनाव के बीच जब भी उन्हें फुर्सत मिलती है, वो आंखें बंद करके आपके बारे में सोचते हैं और ख़ुद को शांत करने का प्रयास करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, उन्हें लगता है कि शायद इस वक्त वो जो भी नेगेटिव सोच रहे हैं, उन चीज़ों से, आपके बारे में सोचने से शायद वो अपने आप को पॉजिटिव वे में ला पाएंगे। उनकी जो वर्तमान ऊर्जा है, या मैं कहूँ जो प्रेजेंट एनर्जी है, वो थोड़ी धीमी ज़रूर लग रही है, लेकिन ये बहुत ही मैच्योर है। वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं जो जल्दबाजी में लिया गया हो, या कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं लेना चाहते हैं जिससे कि उन्हें आगे चल के पछताना पड़े, या वो किसी फ़ैसले की वजह से आपके साथ में नाइंसाफ़ी करें। एक ऐसा कदम कहीं न कहीं वो उठाना चाहते हैं जिससे कि चीज़ें बेहतर हो सकें, चीज़ें सही हो सकें और बाद में उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसीलिए अभी के लिए वो थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत ही ठंडे दिमाग से आपके साथ अपने रिश्ते की एक-एक परत को समझने की और सुलझाने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए जो भी भावनाएँ हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, वो बेहद सामाजिक और गहरी दिखाई दे रही हैं। वो आपको केवल एक प्रेमिका या फिर प्रेमी के रूप में नहीं देखते, बल्कि वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो बेहद बुद्धिमान है, सुलझा हुआ है और एक गरिमा से भरा हुआ इंसान है। आपके प्रति उनके मन में आदर का भाव बहुत ही ऊंचा है। वो महसूस करते हैं कि आपके आने से उनके जीवन में एक ठहराव और एक सलीका आया है। उनकी लाइफ में आपकी वजह से शायद एक ऐसा ठहराव आया है जहां वो अपने आप को और अच्छे से समझ पाए हैं। वो आपकी मैच्योरिटी के कायल हैं। उन्हें लगता है कि आप मुसीबत के समय में जिस तरह से खुद को संभालते हैं वो काबिले तारीफ़ है और ये खूबी उन्हें आपकी तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। इस समय वो आपके साथ बिताए गए उन पलों को बहुत याद कर रहे हैं जहां आपने उनकी परवाह सबसे ज़्यादा की थी, जहां आपने उनका साथ दिया था, किसी चीज़ में आपने अगर उनकी हेल्प करी थी, तो उन पलों को सबसे ज़्यादा वो याद कर रहे हैं, उनके बारे में वो सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं। उनकी मुश्किलों में उनका जो साथ दिया था, आपकी ममता, आपका केयरिंग नेचर और आपकी जो वफ़ादारी है, इस वक्त उनके दिल को पूरी तरह से झंझोर के रख रही है। वो आपकी इस कमी को बहुत ही गहराई के साथ में महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ में जो भी पल उन्होंने बिताए हैं या जो भी बातें आपके साथ में की हैं,
वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं, या फिर उनके लिए वो पल बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। भले ही वो इस वक्त आपसे दूरी बनाकर बैठे हों, लेकिन उनके दिल का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां आप मौजूद नहीं हैं। वो आपको एक बहुत ही सुरक्षित और एक बहुत ही स्थिर भविष्य रूप, मतलब एक भविष्य रूप में देखते हैं। उनके लिए आप वो शख्स हैं जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने का सपना देख सकते हैं। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप जैसा सच्चा और साफ दिल का इंसान इस मतलबी दुनिया में उन्हें नहीं मिल सकता, उनके लिए ये नामुमकिन है। इसीलिए उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो कोई छलावा नहीं, बल्कि एक बहुत ही ठोस और समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला एक एहसास है। आपके साथ का जो प्यार है, जो अपनापन है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है और एक एहसास की तरह वो उसे याद करते हैं। अगर हम यहाँ और कार्ड्स निकालें और उनकी एनर्जी को देखें तो यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स और द डेविल का एक बहुत ही जटिल कॉम्बिनेशन है जो कि निकल कर सामने आया है। ये इस बात का साफ संकेत है कि उनके दिल में आपके लिए अथात प्रेम यानी कि बहुत सारा प्यार होने के बावजूद भी कुछ ऐसी बाहरी परिस्थितियाँ या फिर मजबूरियाँ हैं जो उन्हें जकड़े हुए हैं। यानी कि वो आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं और उनके दिल में इतना प्यार होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बाहरी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी मजबूरियां या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो उन्हें शायद फ़िलहाल के लिए रोके हुए हैं, जकड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो शायद आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये बाधा उनके परिवार की रूढ़िवादी सोच या समाज का डर या फिर उनका अपना करियर और कोई आर्थिक स्थिति यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है। वो आपके साथ एक आलीशान और सुरक्षित परिवार जो है बसाना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में वो खुद को किसी न किसी जिम्मेदारी या सामाजिक संबंध के पिंजरे में खुद को महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि जिम्मेदारियों या फिर सोसाइटी के जो बहुत ही ज़्यादा एक बंधन होते हैं, उनके बीच में अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जहां से वो अपने आप को चाहकर भी निकाल नहीं पा रहे हैं। सो फ़िलहाल के लिए आपके पार्टनर की ये एनर्जी है जो निकल के आई है, जो करेंट सिचुएशन है, जो वो सोच रहे हैं। पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ क्लेम करना, कमेंट में हर हर महादेव लिख के वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।